हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज करेगा क्लास 14 में आप लोगों को क्लास नंबर 13 तक एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है भाई, आज का लेक्चर जो रहेगा भाई 14 रहेगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम आप लोग शायद जानते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी बोला करते हैं। ठीक है, बात को यहाँ तक समझे? बोलिए जी भैया समझ गए। ठीक है, तो हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से एक टॉपिक बचा हुआ भाई यही चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। हम लोग का इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग का इस टॉपिक को कवर करते और एडवांस लेवल तक कवर करते। ठीक है, और हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लस अदर पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे। चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको भाई एक बात बता दें अगेन, अगर आपको क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर को देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप लोगों को क्या कहते हैं लेक्चर नंबर 13 तक करवा दिए। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर को भाई देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं। तो अगेन एक बार बता दे भाई, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 7 है। तो सबसे पहले आपको देखिए, अगर एनसीईआरटी में चाहिएगा तो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं निकाल के दिखाया कि त्रिभुज एबीसी का व्यंजक कैसे निकलता है, लेकिन आपको हम सिंपल तरीका से बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक कि त्रिभुज एबीसी है, कुछ इस तरह का त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, ए का निर्देशांक हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, आप जानते होंगे। बी का निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, और सी का मान लेते हैं x3 y3 मान लेते हैं। यहाँ तक समझे बात को? तो त्रिभुज एबीसी का व्यंजक निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है हम लोग। ठीक, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का व्यंजक निकालना है। त्रिभुज का सिंबल इस तरह लिखते भाई, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का व्यंजक, क्षेत्रफल का व्यंजक निकालते हैं। कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है भाई, क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला को आप याद रखिए, हाफ, ठीक है, बिग ब्रैकेट x1, क्या भाई x1 इंटू, ठीक है, y2 माइनस y1, माफ कीजिएगा y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस फिर y3 माइनस y1 फिर प्लस y1 माइनस y2। यहाँ तक बात को समझे। ये क्या है हम लोग का व्यंजक, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का ये क्या है फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, क्या भाई हम लोग का सूत्र है। ठीक है ना, तो अगर आपको क्या कहते हैं एक त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ, तीनों शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ गिवन है, तो आप इसी तरीके से भाई निकाल सकते हैं। तो बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा, बिंदु बी का आपको यहाँ पे दे रखेगा, ठीक है ना, दिया रहेगा निर्देशांक, ठीक है ना, जिसका भी क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो यहाँ पे निर्देशांक दिया रहेगा तीनों शीर्ष बिंदु का। ठीक है, यहाँ तक बात को समझे? बोले भैया जी समझ गए। ये हम लोग का क्या फार्मूला है, तो इसको आप भाई याद रखना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बताइए, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, एक तरह से सूत्र है, फार्मूला। क्या करने भाई, फॉर एरिया निकालने के लिए क्या है, सूत्र है। ठीक है, फार्मूला जिसको हिंदी में बोलते क्या, सूत्र बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या भाई हम लोग का एरिया निकालने का है। ठीक है, किसका भाई, ट्रेंगल का, किसी भी ट्रेंगल का। ठीक है ना, लेकिन तीनों निर्देशांक पता होना चाहिए। जब तीनों निर्देशांक पता होगा तभी हम लोग यह क्या कहते हैं सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कुछ भी डाउट बोलेगा जी नहीं। चलिए भाई चलते हैं, और ये सब अच्छी छोटी छोटी बातें हैं, ये सभी पढ़ लेते हैं हम लोग। आप लोग शायद जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। क्या भाई, हाफ बिग ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। ठीक है ना, बात को यहाँ समझे, फिर बिग ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ तक समझे? चलिए भाई चलते देखिएगा। एक तरह से एक क्वेश्चन समझ लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की माध्यिका क्या है। माध्यिका क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष समझते हैं, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 3 शीर्ष बिंदु होता है त्रिभुज का, से सम्मुख का मतलब आमने सामने, भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो है ना, मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। जैसे चलिए भाई आपको हम ना फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, माना कि एक मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है भाई, क्या है, थोड़ा सा गेस कीजिए भाई, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, और हम शीर्ष बिंदु ए हो गया, शीर्ष बिंदु बी हो गया, शीर्ष बिंदु सी हो गया, 3 शीर्ष बिंदु है। तो डिफरेंशन क्या करा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से मान लेते शीर्ष ए से, ठीक ना, समूह भुजा क्या हो जाएगा, शीर्ष ए का समूह भुजा बी सी हो जाएगा, शीर्ष सी का समूह भुजा ए बी हो जाएगा, आमने सामने वाला, सामने देखिए शीर्ष का सामने वाला ए हो जाएगा,
समझ रहे? ए का हो जाएगा सामने वाला A2 हो जाएगा और बी का A2 हो जाएगा। समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया समझ रहे अच्छी तरह से। तो हम अभी जो लेते हैं ना क्या कहते हैं, शीर्ष ए को कंसिडर करके लेते हैं। तो मान लेते हैं बिंदु ए है, मतलब शीर्ष ए से समूह भुजा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। समूह भुजा BC पर समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले मध्य बिंदु मतलब समझ रहे, मध्य बिंदु का मतलब दोनों बराबर हिस्सों में बांटेगा। दोनों यहाँ पे मान लेते ADA का हम लोग रेखाखंड खींच लिया, ठीक है, जो भुजा BC पे क्या करता है भाई, मध्य बिंदु है। भुजा बिंदु D जो है ना, बिंदु D जो है ना BC, रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड एक त्रिभुज की माध्यिका है। जो हम लोग का रेखाखंड देखें, त्रिभुज की माध्यिका, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की माध्यिका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की माध्यिका क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो है ना रेखा भुजा, क्या बोलेंगे वही भुजा जो है हम लोग का BC, भुजा मतलब साइड जो है BC के मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु हम लोग का क्या है बताइए, मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु D पर हम लोग का एक रेखाखंड खींचा गया है, एक रेखाखंड AD है। और जो रेखाखंड भाई AD है ना, जो रेखाखंड AD जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, त्रिभुज की माध्यिका। क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए, यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं हुआ, ठीक है ना। और एक बात यहाँ से हम लोग को क्या कहते हैं समझने से मिलता, क्या कहते हैं, एक बात हम लोग को यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 3 शीर्ष बिंदु के मतलब 3 माध्यिका होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, बात को समझे। तो अधिक से अधिक कितना बन सकता है भाई, मैक्सिमम कितना बन सकता है बताइए, माध्यिका 3 बन सकता है एक त्रिभुज का, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे। तो अच्छी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और आपको हम फिर अगेन दोबारा बताते हैं कि इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम पूछता है, ठीक है ना, कि इतना आपको निर्देशांक दे दिया है एक त्रिभुज का, ठीक है ना, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यही फॉर्मूला लगा के हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रक मतलब सेंट्रोइड क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है, किसी त्रिभुज की तीनों जो माध्यिका है जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस पॉइंट मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं, मतलब सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रोइड को ना हम लोग कैपिटल G से क्या कहते हैं सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। इस बात को आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लिखे नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे, केंद्र को जो हम लोग भाई सूचित करते हैं ना, केंद्र मतलब सेंट्रोइड को जो सूचित करते हैं, सूचित जो करते हैं ना, सूचित डिनोट जो करते भाई क्या करते, स्मॉल G से करते, माफ़ कीजिएगा कैपिटल G से, ठीक है ना, कैपिटल G से डिनोट करते, सूचित करता मतलब डिनोटेड किस भाई, डिनोटेड बाय कैपिटल G, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए रिमार्क समझिए, केंद्र जो है ना प्रत्येक माध्यिका, प्रत्येक मतलब हर एक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। रेशियो का मतलब अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। देखिए भाई जैसे कि माना कि कर लेते कि एक त्रिभुज है, ठीक है, माना कि भाई एक त्रिभुज ABC है हम लोग का, और इसका जो है ना देखिए हम लोग माध्यिका खींचते 3 माध्यिका। तो शीर्ष A से खींचेंगे BC हम लोग का, तो यहाँ पे CD ले लेते हैं एक ठो, ठीक है, बिंदु। फिर इसी तरह से B शीर्ष से खींचेंगे AC पे, क्योंकि सम्मुख भुजा यही है, AC है, B क्या कहते हैं शीर्ष बिंदु B का, तो हम लोग DE मान लेंगे। इसका फिर C से खींचेंगे, माफ़ कीजिए भाई यहाँ पे मैच करना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक। हम लोग का क्या भाई यहाँ पे CDE क्या भाई E है, फिर हम लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे F हो जाएगा, क्या भाई F हो जाएगा। और हम लोग ना क्या कहते हैं केंद्रक को ना कैपिटल G से सूचित करते हैं, कैपिटल G से भाई डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई A माध्यिका AD माध्यिका, पहला माध्यिका, दूसरा BE, तीसरा FC या CF, जो तीनों माध्यिका है ना एक बिंदु पे जाके यहाँ पे मिला कि नहीं मिला बताइए। कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, G बोलेंगे, कैपिटल G बोलेंगे, मतलब इसी को कैपिटल G, यहाँ पे जो कैपिटल G है भैया ये क्या है, केंद्रक है, किसका, G जो है ना कैपिटल G किसका केंद्र है भाई, त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का केंद्रक है, ABC का क्या है, केंद्रक है मतलब सेंट्रोइड है, क्या भाई सेंट्रोइड है। बात को समझिए, बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है हमको, ठीक है ना।
तो एक बात हाँ और कह रहा है कि आप जानते होंगे कि प्रत्येक भाग को ना बराबर हिस्सों में बांटता ही है, लेकिन प्रत्येक माध्यिका 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। बात को समझिए, ये आपस में 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे भाई, देखिए BG जो होगा, GE जो होगा, और इसी तरह से CG FG जो होगा, और AG और DG जो होगा 2:1 होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लिखे भाई यहाँ पे तीनों माध्यिका का नाम लिख दे, माध्यिका ठीक है, पहला जो माध्यिका है AD हुआ, माध्यिकाएं, ठीक, AD, दूसरा क्या BE, एंड तीसरा है FC के भाई CF या FC। ठीक, CF क्या बोलेंगे भाई, CF। यहाँ तो बात समझे, तो ध्यान दीजिएगा। तो कितना केंद्रक जो है ना, केंद्रक जो है सेंट्रोइड जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में 2:1 के रेशियो के में विभाजित करता है, मतलब बांटता है। तो AG ध्यान दीजिएगा, AG ठीक है रेशियो GD का, फिर बराबर हो जाएगा किसका, फिर BG रेशियो GE का, फिर इसी तरह से CG ध्यान दीजिएगा, CG रेशियो GF का, किसके बराबर होगा, 2:1 के अनुपात में होगा। इस बात को समझिए, बोलिए जी भैया क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं बचा हमको। ठीक है ना, यहाँ तो बात को समझ गए। तो AG हम लोग का 2 हो जाएगा और GD 1 हो जाएगा। इसी तरह से समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। ओके, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते भाई, आप लोग यहाँ तो न रन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट रिमार्क समझिएगा। यदि ये जो है ना x, y माफ़ कीजिएगा x1, y1, b जो है x2, y2 तथा c जो है ना, देखिए a का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1, b का निर्देशांक x2, y2 तथा c का निर्देशांक दिया हुआ है x3, y3। किसी त्रिभुज ABC के निर्देशांक हो, किसी त्रिभुज ABC के निर्देशांक हो तथा केंद्रक जो है ना G जो है x, y केंद्रक हो। ठीक है, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, मतलब G के निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो G का जो निर्देशांक हो जाए भाई, x निर्देशांक जो होगा G का x, y1, ठीक है, इक्वल टू निर्देशांक जो होगा x1 + x2 + x3 बट्टे 3, फिर y जो निर्देशांक होगा y1 + y2 + y3, यहाँ तक समझिए, बट्टे 3। जिस तरह से मध्य बिंदु का होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, इसी तरह से 3 इसका शीर्ष बिंदु होता है। तीनों शीर्ष बिंदु का निर्देशांक होगा, इसलिए 3 होगा, x1, x2, x3 बटे 3, y1, y2, y3 बटे 3। तो फिर x जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर y जो है इसके बराबर हो जाएगा, y निर्देशांक बराबर होगा, x निर्देशांक बराबर होगा। ठीक है, बात को समझिए यहाँ तक, बोलिए भैया क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, अंत केंद्र इन सेंटर क्या होता है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतकोणों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु, ठीक है, कटान बिंदु को ना अंत केंद्र कहते हैं, मतलब इन सेंटर कहते हैं। और हम लोग जो इन सेंटर को मतलब अंत केंद्र को सूचित जो करते भाई, सूचित अंत केंद्र को कैपिटल I से सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते भाई, क्या करते, डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। गेस कीजिए कि हम लोग का एक त्रिभुज ABC हम लोग का है सामने, ठीक है, और ABC है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतकोण समझते हैं, मतलब अंदर वाला कोण भाई, अंदर वाला कोण। ठीक है, तीनों अंतकोणों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु को, देखिए इसका अगर हम समद्विभाजक करते हैं ऐसे, तो 1, 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 1, 2 हो गया, 3, 4 ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर इसका करते हैं, तो हम लोग का ये जो कटान बिंदु जो है हुआ नहीं, इसी को बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। बात को समझिए, क्या बोलेंगे भाई, इसी तरह से ये 5, 6 हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो क्या करा कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतकोणों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कटान बिंदु को। देखिए संक्षिप्त में बोले तो तीनों अंतकोणों के, लेकिन क्या, तीनों अंतकोणों
कोनों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु मतलब पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट को जो हम लोग बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, इंसेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसेंटर मतलब केंद्र, अंत केंद्र। क्या बोलेंगे, अंत केंद्र बोलेंगे। यहाँ तक बात को समझ में आया? बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो जितना बताया भैया आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो आप लोग इतना रिवाइज कीजिएगा और हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर भाई 15 जो रहेगा, तो हम लोग का सबसे पहले इसके बाद उदाहरण करेंगे, इसके बाद तब एक्सरसाइज में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।